कानूनी दुनिया के इस नए और ऊर्जावान विश्लेषण में स्वागत है। आज की चर्चा कॉन्ट्रैक्ट लॉ यानी अनुबंध कानून की नींव को समझने के लिए बिल्कुल सटीक है। कानूनी शब्द श्रृंखला के इस भाग में एक ऐसे शब्द की गहराई में जाने का अवसर है जो सच में कानूनी परीक्षाओं और असल जिंदगी के बिजनेस डील्स में गेम चेंजर साबित होता है। हम बात कर रहे हैं इंडेमनिटी की। ये सिर्फ परीक्षा के नजरिए से ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह के पेशेवर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे एक विस्तृत स्टडी गाइड या अध्ययन मार्गदर्शिका के रूप में देखते हैं और इस विषय के हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और अचानक से कोई भारी भूल हो जाती है। संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो सवाल ये है कि उस नुकसान का वित्तीय बोझ कौन उठाएगा? कानूनी नजरिए से देखा जाए तो ये काफी उलझा हुआ सवाल है। अक्सर लोगों को लगता है कि जिसने गलती की वही पैसे भरेगा, है ना? लेकिन व्यापारिक समझौतों में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। इसे एक शुरुआती प्रैक्टिस टेस्ट सवाल की तरह देखा जा सकता है। क्या किसी भी संभावित नुकसान के जोखिम को नुकसान होने से पहले ही किसी और के कंधों पर डाला जा सकता है? बिल्कुल। और इसका सटीक जवाब इसी अवधारणा में छिपा है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए इसकी तकनीकी परिभाषा पर गौर करते हैं। इंडेमनिटी का सीधा सा अर्थ है किसी दूसरे पक्ष को होने वाले संभावित नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा देने का एक पक्का वादा। परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ दो शब्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें एकदम रट लीजिए, वादा और मुआवजा। अच्छा, इसे एक तरह के बीमा या इंश्योरेंस की तरह सोचा जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक साधारण बीमा पॉलिसी से काफी अलग है। बीमा तो किसी बाहरी कंपनी से खरीदा जाता है, जहां प्रीमियम भरा जाता है, ठीक है? इसके विपरीत इंडेमनिटी दो व्यापारिक पक्षों के बीच का सीधा समझौता है। ये एक ठोस सुरक्षा कवच देता है कि अगर कल को समझौते के तहत कोई नुकसान हुआ तो दूसरा पक्ष उसकी पूरी भरपाई करेगा। यानी नुकसान होने से पहले ही जोखिम को शिफ्ट करने का एक मास्टर स्ट्रोक। अगर इस कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है ना, तो इसका हिंदी अनुवाद सबसे बेहतरीन तरीका है क्षतिपूर्ति, यानी क्षति की पूर्ति करना। भारी भरकम कानूनी दस्तावेजों की भाषा में उलझने के बजाय सिर्फ इस एक शब्द को याद रखने से पूरा का पूरा सिद्धांत शीशे की तरह साफ हो जाता है। किसी भी कानूनी परीक्षा में या फिर किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन में जब इंडेमनिटी शब्द सामने आए तो दिमाग में तुरंत नुकसान की भरपाई की घंटी बजनी चाहिए। इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि नुकसान होने पर प्रभावित पक्ष को आर्थिक रूप से बिल्कुल उसी स्थिति में वापस ला खड़ा करना जिसमें वो नुकसान होने से पहले था। सच कहा जाए तो ये भाषाई स्पष्टता एक कमाल की मेमोरी ट्रिक की तरह काम करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तविक दुनिया में इसका अनुप्रयोग कैसे होता है। अब इस सिद्धांत को एक वास्तविक केस स्टडी से समझते हैं। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। ठेकेदार ने क्लाइंट को तीसरे पक्ष के दावों से बचाने के लिए एक क्षतिपूर्ति खंड शामिल किया। कानूनी दस्तावेजों में इस एक वाक्य का वजन सच मानिए बहुत भारी होता है। ये कोई साधारण लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्टैंडर्ड सेफ्टी कवर है जो लगभग हर बड़े बिजनेस डील का हिस्सा होता है। अब यहाँ एक और अभ्यास प्रश्न पर विचार करें। मान लीजिए निर्माण स्थल पर कोई बाहरी व्यक्ति अचानक घायल हो जाता है, तो वो किस पर मुकदमा करेगा? जाहिर है वो शायद संपत्ति के मालिक यानी क्लाइंट पर ही मुकदमा करेगा। लेकिन यहीं पर ये एक छोटा सा वाक्य पूरी बाजी पलट देता है। ये तय कर देता है कि भविष्य की इन कानूनी उलझनों का आर्थिक झटका असल में कौन सहेगा। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक कहानी की तरह एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। पहला है ठेकेदार, जो जोखिम उठाने का वादा कर रहा है। दूसरा है क्लाइंट, जिसे सुरक्षा मिल रही है। और तीसरा है संभावित खतरा, यानी तीसरे पक्ष के दावे। अब सोचिए, ठेकेदार की काम की वजह से रास्ते चलते किसी बाहरी व्यक्ति को चोट लग जाती है या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। वो व्यक्ति तो मुआवजे की मांग करेगा और सीधे क्लाइंट पर दावा कर सकता है, क्योंकि भाई जगह तो क्लाइंट की है। लेकिन इंडेमनिटी क्लॉज की वजह से कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। उस दावे से निपटने, वकीलों की भारी भरकम फीस चुकाने और आखिर में हर्जाना भरने का सारा वित्तीय बोझ ठेकेदार को उठाना पड़ेगा। क्लाइंट पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, उसे अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं देनी पड़ती। ये जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है जो व्यापारिक दुनिया में रोज घटित होता है। चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए एक अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कोई तीसरा पक्ष अचानक मुकदमा ठोक दे तो वो वित्तीय ढाल या फाइनेंशियल शील्ड कौन प्रदान करता है?
उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, वो पक्ष जिसने कॉन्ट्रैक्ट में क्षतिपूर्ति का वादा किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटा सा साधारण सा वादा आधुनिक समझौतों में जोखिम के पूरे संतुलन को ही बदल कर रख देता है। ये अप्रत्याशित नुकसान से बचाता है और बिजनेस में एक बहुत ज़रूरी भरोसा कायम करता है। एक छोटे से क्लॉज से कैसे बड़े बड़े जोखिमों को मैनेज और ट्रांसफर किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की सबसे बड़ी चाबी यही है। तो क्या भविष्य में किसी भी अग्रीमेंट पर साइन करने से पहले कानूनी दस्तावेजों में इस छोटे लेकिन शक्तिशाली शब्द की तलाश की जाएगी? बिल्कुल की जानी चाहिए।